नमस्कार, मैं भावना लोहानी आज आप लोगों के समक्ष योगाभ्यास की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का योग संस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के संयुक्त तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम का निर्माण और निर्देशन है डॉक्टर अमरजीत यादव महोदय का, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला है एक विशिष्ट योगाभ्यास का, जो मुझे टॉपिक मिला हुआ है योग, रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ, श्वसन और स्वास्थ्य। श्वसन कैसे और क्या फेफड़ों के लिए किया जाता है, फेफड़ों के संबंध में, रेस्पिरेटरी के संबंध में आज मुझे इसकी प्रस्तुति और इसके लिए कौन से सूक्ष्म क्रियाएं, योगासन और प्राणायाम उपयुक्त होंगे, उपयोगी होंगे, उसका अभ्यास मैं यहाँ पर आज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो हमारे फेफड़ों को श्वसन पहुंचाती हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में समाहित होकर हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करता है और हमारे फेफड़ों को अच्छा करता है, फेफड़ों को सबल बनाता है, शक्ति प्रदान करता है। योग के पूर्व हम सबसे पहले इन क्रियाओं को करते हैं ताकि हमारे जोड़ों का शिथिलता, शरीर की शिथिलता ये दूर हो और जोड़ों में शक्ति आए, जोड़ों में जो स्टिफनेस है वो दूर हो। इसके लिए हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। आइए सबसे पहले हम वक्ष विकासक क्रिया यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथों को जंघाओं पर रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने स्कंध के समानांतर ऊपर की ओर ले जाएंगे। हम महसूस कर रहे हैं कि रक्त का प्रवाह हमारे हाथों से नीचे की ओर फेफड़ों तक, जो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करने में मदद करता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को फिर पुनः जंघा पर ले आएंगे। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। दोनों हाथ जंघा पर रखते हुए पुनः श्वास भरें और दोनों हाथों को स्कंध के समानांतर ऊपर की ओर उठाएं। आप महसूस करेंगे हमारे फेफड़े, देखिए लंबी श्वास जब हमारे फेफड़ों पर जा रही है तो हमारे फेफड़ों को श्वास प्रदान हो रहा है और हमारे वक्ष को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा पैरों में फासला देते हुए शरीर का संतुलन बना लें। इसी क्रम में ये दूसरा अभ्यास होगा फेफड़ों के श्वसन संस्थान को सफाई के लिए, उसको सबल बनाने के लिए। आइए दोनों पैरों को हम समस्थिति करते हुए अपना शरीर का बैलेंस बना लें ताकि हम डिसबैलेंस ना हो सकें। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, हाथों को परस्पर मिला लें। पूरी श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे अपनी क्षमता अनुसार, जिसकी जितनी क्षमता हो, कैपेसिटी हो अपने। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और पार्श्व भागों से दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। इसी क्रम में अब कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे। पहला आसन खड़े होकर, जिसमें हम अपने वक्ष, फेफड़े, श्वसन संस्थान की सफाई के लिए ये अभ्यास कर सकते हैं, जिसको कहेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे और दायां हाथ कमर में, बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, दाहिने हाथ को पैर की तरफ और अपनी दृष्टि को बाएं हाथ की ओर ले जाएंगे। बाएं हाथ के अंगूठे पर अपनी दृष्टि रखेंगे। नीचे की ओर झुकते समय श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे और एक स्थिति में श्वास सामान्य हो जाएगी। आइए करें क्रिया। दृष्टि अपने अंगूठे पर रहे। ये हमारे आँख के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है और फेफड़ों को भी गहरा श्वास इससे प्राप्त होगा। धीरे धीरे वापस आएंगे और पैर को अपने स्थान पर ले आएंगे। अब बाएं पैर को उसी अभ्यास में, बाएं पैर को बाहर,
दाहिना हाथ कमर में, बाएं हाथ को धीरे धीरे पैर की तरफ ले जाएंगे और दाहिना हाथ आसमान की ओर, दृष्टि भी अपने आसमान की ओर अंगूठे पर रखेंगे। ये हमारे आंखों की एक्सरसाइज करता है। कमर, जंघा, घुटना और फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए सहायता करता है। आइए वापस पैर को वापस ले आएंगे। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम हो या फेफड़ों में ज़्यादा तकलीफ हो या कमर में तकलीफ हो, कंधे में पेन हो रहा हो, वे लोग सावधानी से करेंगे। या कोई शल्य क्रिया इत्यादि हुई हो, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। आइए इसी क्रम में कुछ बैठकर अभ्यास कर लेते हैं। बैठकर आसन करेंगे। योगाभ्यास के दौरान हम अपना ध्यान अपनी श्वासों पर और अपने शरीर, अपनी स्थिति पर ही रखें। यहाँ पर हम आसन करेंगे शशांक आसन या शशक आसन भी कहलाता है। संस्कृत का शब्द है शशक, जिसका तात्पर्य है खरगोश। खरगोश की सी मुद्रा बनेगी। इस प्रकार हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और कमर की स्थिति बिल्कुल सीधे रहेगी। वज्रासन प्रमुखतः भोजन के उपरांत किए जाने वाला आसन है, परंतु हम यहाँ पर शशकासन कर रहे हैं। शशकासन वज्रासन में बैठकर किया जाता है। अब हम दोनों घुटनों को जितना हो सके फैलाएं। इस प्रकार फैलाएं और दोनों पैर के अंगूठे परस्पर मिले हुए हों। ये हमारी स्थिति बैठने की होगी। ये हमारे फेफड़ों को आराम पहुंचाता है। आइए दोनों हाथों को सामने रखते हुए उत्तान हस्त करेंगे। श्वास भर श्वास बाहर छोड़ते हुए जितना हो सके अपने हाथों को आगे की ओर ले जाएं और थोड़ी आसन पर रहें, दृष्टि सामने की ओर। ये हमारे फेफड़ों में खिंचाव और मांसपेशियों में खिंचाव करता है, भोजन पाचन करने में सहायक होता है, श्वसन संस्थान को साफ करने में मदद करता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। इस क्रिया को 2 या 3 बार कर सकते हैं। रुग्ण व्यक्ति अपने क्षमतानुसार इस आसन को करें। धीरे धीरे पैरों को वापस लाते हुए, झटके से नहीं करेंगे, आराम से जंघा को नीचे रखते हुए पुनः विश्राम की स्थिति में वापस आ जाए। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच का निर्माण किया गया है। ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हर प्रकार के क्रियाएं, व्यायाम, आसन सब दिखाए जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के योग संस्थान के विद्यार्थी और एक से एक विशिष्ट योगों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत लाभदायी है। और आजकल के युग में जैसा कि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी चल रही है, ऐसी महामारी के लिए जो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जिनमें गर्म पानी पीना, ये वायरस जो है सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों में बलगम जमा कर देता है और श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है। इसके लिए एक काढ़ा तैयार करने को कहा है, जिसमें सूखी अदरक, जिसको सौंठ कहते हैं, और मुनक्का, तुलसी की पत्तियाँ और आयुर्वेदिक काढ़ा है, इसको पकाकर छानकर इसका प्रयोग करें। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस काढ़े का प्रयोग करें और रात को गर्म दूध हल्दी डालकर पिएं। ये आयुष मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ हर तरह के व्याधियों के लिए, रोगों के लिए और उनके उपचार, उनके सूक्ष्म आसन, प्राणायाम यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका लाभ प्राप्त करें, ये मेरा निवेदन है। आइए इसी क्रम में हम कुछ लेटकर, पेट के बल लेटकर आसन करेंगे, जो हमारे फेफड़े श्वसन संस्थान के लिए उपयोगी होते हैं। धीरे धीरे जब भी हम लेटें, बायां हाथ आसन पर रखते हुए बाईं करवट के सहारे लेटें और पूरा पैर नीचे फैलाते हुए दाहिना हाथ रखें। इस प्रकार हम लेटेंगे। बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए
बाईं कनपटी इस पर रखें, ये विश्राम की अवस्था है। योग करते करते थकान होती है तो इस विश्राम भी हो जाता है और इसको मकर आसन भी कहा जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर मकर आसन में लेट जाएं। मकर का तात्पर्य मगरमच्छ से है। ये संस्कृत के शब्दों से ही ये सभी प्रकार के आसनों के नाम दिए गए हैं। मकर का तात्पर्य है मगरमच्छ। इस प्रकार विश्राम की स्थिति में लेट जाएं। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। थोड़ी को दोनों हाथों के ऊपर रखते हुए दृष्टि सामने रखें। ये भुजंगासन हमारे फेफड़ों में खिंचाव और पेट को साफ रखने में सहायक होता है। भोजन पचाता है, फेफड़ों में खिंचाव करेगा, अधिक से अधिक श्वसन करेगा। आइए करते हैं भुजंगासन। श्वास भरते हुए नाभि तक ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान की ओर। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी, और जिनके पीठ में ज़्यादा दर्द हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसे रोगियों को सावधानी बरतनी आवश्यक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने हाथ के ऊपर आ जाएं। इस क्रिया को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। यूँ तो भुजंगासन के और भी भाग हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा भाग भी प्रदर्शन करते हैं। दोनों हाथों को अपने हृदय के आसपास रखते हुए हथेली के बल श्वास भरते हुए कमर तक उठाएंगे। भुजंगासन का दूसरा भाग, और दृष्टि आसमान की ओर। अब हम महसूस कर रहे हैं हमारा श्वसन स्वस्थान इससे लाभ प्राप्त करता है और कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। आइए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पर थोड़ी रखते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे। कुछ आसन ऐसे हैं जो लेटकर किए जाते हैं, जो हमारे श्वसन संस्थान के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके लिए हम आज करेंगे लेटकर उत्तान पादासन। उत्तान का तात्पर्य ऊपर उठाना, पाद पैरों को ऊपर उठाना। इसके लिए अपने शरीर की समस्थिति, दोनों हाथ के हथेलियां बंद आसन पर छोड़ें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर मिलाकर पंजों को केवल 30 डिग्री पर उठाएं और यथाशक्ति कम से कम, अगर आप 1 मिनट रोक लेते हैं तो इसका मतलब आप बहुत स्वस्थ हैं। रुग्ण व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति और कम धीरे धीरे अभ्यास करने से यह अभ्यास बढ़ता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पर। इस आसन से हमारे पैर में खिंचाव, पेट में खिंचाव और वक्ष से ऊपर का भाग, कंधे तक खिंचाव जाता है। मस्तिष्क तक जो रक्त का प्रभाव हो रहा है हमें स्वतः महसूस हो रहा है। आइए एक बार फिर करें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे मिलाकर 30 डिग्री पर उठाकर रोकें। यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकें इसे रोकें। ये हमारे पैर, पंजे, अंगूठा, टखना, घुटना, जंघा और यहाँ तक कि नाभि में भी खिंचाव दे रहा है। धीरे धीरे वापस। जो लोग कमज़ोर हैं या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर वाले खास तौर पर विशेष ध्यान दें कि ये आसन करने में बहुत सावधानी बरतें। रिलैक्स। वापस। आइए बाईं करवट लेकर हम उठकर बैठेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं और आसन के उपरांत हमें आवश्यक है कि हम अपने शरीर को आराम दें, रिलैक्स करें। इसके लिए हम शवासन में लेटेंगे। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और अपने बगल में दोनों हाथों को बंद रखें। आइए शरीर से 6 इंच बाहर हाथ की हथेलियां खुले आसमान की ओर रखें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। एड़ी अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर होने चाहिए। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें। अंगूठा थोड़ा सा अंदर की ओर रखें। गर्दन को दाएं और बाएं हिलाकर देख लें कि हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, शून्य हो गया है। धीरे धीरे शरीर को शिथिल करेंगे। आइए हम उस परम ब्रह्म को स्मरण करें जो हमें अपना स्वरूप का आत्मदर्शन करता है।
धीरे धीरे आँखों को कोमलता से बंद करते हुए सामान्य श्वास के साथ शवासन यानी शववत, जैसे कि पृथ्वी पर शव के समान शरीर पड़ा हो, बिल्कुल शिथिल हो, कोई हलचल नहीं। अब अपने बंद आँखों से मन की दृष्टि से शरीर का अवलोकन करेंगे। ग्रीवा को एक तरफ छोड़ते हुए शववत लेट जाएंगे। बंद आँखों से दोनों पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। पैर की अंगुलियां, नाखून, त्वचा, रोम, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कूल्हा, कमर, धीरे धीरे हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा शरीर शिथिल हो रहा है। हमारी पीठ, मेरुदंड शिथिल हो रहा है। हमारे कंधे, दोनों हाथ के अंगूठे, अंगुलियां, नाखून, त्वचा, रोम, कलाई, हथेली, कोहनी, भुजा, स्कंध सब धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। कोई हलचल नहीं है। उस ईश्वर का मन ही मन ध्यान, उस ब्रह्म का, उस दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार, अपने ही आत्मा का स्वरूप जानने के लिए रिलैक्स, पूर्ण शांत, परम आनंद, योग निद्रा में अब कंठ, ठोड़ी, जिह्वा, दंतपालू, दोनों गाल, नासिका, नेत्र, मस्तक और सिर, पूरी तरह से हमारा शरीर शिथिल हो गया। ये शवासन, ये आसन हमें पूरी तरह से आराम पहुंचाता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर करता है। हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। टेंशन, विषाद, अवसाद इसको दूर करता है। पूर्ण निद्रा इससे होती है, जिससे एक एक तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचता है। श्वासों को सामान्य गति से भरते रहें और शरीर को पूरी तरह से आसन पर छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, योग निद्रा, पूर्ण विश्राम। ये आसन हमारे मस्तिष्क को पूर्ण शांति प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है और शरीर में जितने भी आते हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनको पूरी तरह से आराम करने का सहायता और मदद करता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। यदि हम 5 मिनट भी शवासन करते हैं तो 4 घंटे की निद्रा पूर्ण होती है। इतना रिलैक्स मिलता है मस्तिष्क को। शांत, हमारा क्रोध, अवसाद दूर होता है, तनाव दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। रिलैक्स, विश्राम। आइए धीरे धीरे इस स्थिति से वापस आने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाते हुए आपस में मिलाएं और खिंचाव के साथ शरीर को खिंचाव के साथ रखें। याद रहे, शवासन के बाद उठते समय दाहिना पैर मोड़ें, बाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठें। झटके से नहीं बैठेंगे जो नुकसान पहुंचा सकता है। आइए हम वापस रिलैक्स। इसके बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। अब कौन कौन से प्राणायाम इस श्वसन संस्थान के लिए हमारे उपयोगी हैं, हम इसको आज यहाँ पर अभ्यास करेंगे।
सबसे पहले जिसकी जैसी भी स्थिति हो, जो लोग भूमि पर नहीं बैठ सकते हैं वे ऊंचे स्थान पर बैठ सकते हैं। किसी भी स्वच्छ वातावरण में, साफ वातावरण में, साफ बिछा हुआ हो, नीचे मैट में बैठकर सुखासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। मैं यहाँ पर पद्मासन का अभ्यास करके दिखाती हूँ। आइए, दाहिना पैर हमने यूँ रखा, अब बाएं पैर को इस प्रकार रख लेंगे। ये पद्मासन कहलाए। पद्मासन में बैठकर हम दोनों हाथों की मुद्राएं बनाएं। बात आती है मुद्रा की। कई प्रकार की मुद्रा हैं, ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, वायु मुद्रा इत्यादि अनेक प्रकार की। हम यहाँ पर वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। वायु मुद्रा हमारे पेट की सफाई करता है, पेट में बन रही गैस इत्यादि एसिडिटी को दूर करता है। वायु मुद्रा करने के लिए हम अपनी तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल पर रखते हुए इस प्रकार मुद्रा बनाएंगे और हाथ का पृष्ठ भाग दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। शरीर का पोस्चर सीधा रखेंगे। जब हम पोस्चर सीधा रखते हैं तो मेरुदंड अपने आप अपनी स्थिति में आ जाता है। पोस्चर सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद। ये ध्यान रहे, जब हम प्राणायाम करें तो ध्यान अपनी श्वासों पर ही रहे। ध्यान का भटकाव, बाहरी आडंबर से दूर रहें, केवल अपनी श्वासों पर ध्यान दें। अब हम प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका जो हमारे श्वसन संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। रेस्पिरेटरी का तात्पर्य है प्राण। शरीर में पंच प्राण हैं और पंच उप प्राण। जो प्रमुख प्राण पंच प्राण हैं उसमें रेस्पिरेटरी, जिसका तात्पर्य है प्राण। तो इस प्राण का जो हमारे जीवनी शक्ति के लिए अति आवश्यक है, उसको स्वस्थ रखने के लिए भस्त्रिका एक अचूक तकनीकी है, जिसको करने से हमारे श्वसन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे फेफड़ों के लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं, जितना उतना ही अधिक लाभ होता है हमारे शरीर में। कभी कभी क्या होता है कि ये फेफड़ों की दमा इत्यादि हो जाता है, और अस्थमा, दमा, ये इस प्रकार के कभी कभी छोटे छोटे बच्चों में निमोनिया के कारण ये बीमारी हो जाती है, और या फिर वात, पित्त, कफ, ठंड इत्यादि से ये होता है। हमारे फेफड़ों में ठंड रह जाती है, सूजन आ जाती है। कभी कभी तो इतना तक हो जाता है कि कफ, बलगम जमा हो जाता है, तो वो चिपक जाता है। उसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। जब हम लंबा कहीं चल कर आए या दमा की शिकायत हो, लंबी गहरी श्वास भरकर बैठते हैं, इस प्रकार दमा